गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। देखो इसमें क्या दिया है। इसके पहले में दिया है जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले को यहाँ पे, चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये ठीक है। इसमें दिया है अ व ब, क्या अ और ये है ब। अ में एक शक मान 2 दिया है और वाई का मान दिया है 5। ब में एक शक मान दिया है ऋण 1 और वाई का मान दिया है 3। और ये क्या है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये क्या है, समीकरण है। क्या है ये, 4 समीकरण दिया है। ठीक है, कितना समीकरण है, 4 समीकरण है। तो जो अ का मान कितना है, x बराबर 2 है, y बराबर है 5। इसको इस समीकरण में मान को रखेंगे। क्या करेंगे, x के मान, यहाँ पे जो x का मान 2 है, y का मान 5 है, इसको इस समीकरण में रखेंगे और इस समीकरण को देखेंगे। ठीक है, कि x का मान 2 और y का मान 5 रखने पर ये 7 आता है कि नहीं आता है। अगर 7 आ गया तो यह समीकरण सही है, मतलब x और y का मान सही है। ठीक है, चलो इसको पहले वाले को सॉल्व करते हैं। इसको मैं कर दिया छोटा। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। अब देखो यहाँ पे पहले समीकरण क्या है, देखो ये पहला समीकरण है। तो समीकरण पहला से, समीकरण पहला में क्या दिया है, x धन y बराबर 7। अब देखो अ में क्या है, अ में दिया है x बराबर 2 और y बराबर है 5। इस समीकरण पहला में x और y को मान को रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण पहला में x व y के मान को रखने पर, चलो समीकरण पहला में x और y के मान को रखते हैं। यहाँ पर मैं समीकरण पहला लिख देता हूँ पहले। ठीक है, x धन y बराबर 7। अब x का मान कितना है, 2 है, y का मान है 5। अब देखो यहाँ पे 5 और 2 7 बराबर 7। ये क्या है, जो सही है। ठीक है, क्या है, जो सही है। इससे क्या पता चलता है कि समीकरण पहला के लिए अ का मान सही है। क्या लिखेंगे, अ का जो मान दिया है x बराबर 2 और y बराबर 5, समीकरण पहला के लिए ये सही है। ठीक है, ये समीकरण का हल है पहला। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे बताओ, x बराबर 2 और y बराबर 5। ठीक है, यह समीकरण के हल हैं। समीकरण के हल हैं, इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। अब दूसरा समीकरण, पहला समीकरण में ब के मान को रखेंगे। अब यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर है 7। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, ब में दिया है, क्या दिया है, x बराबर दिया है ऋण 1 और y बराबर दिया है 3।
इस मान को समीकरण पहला में रख देंगे। तो 100 की जगह क्या लिखेंगे, ऋण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण पहला में 100 और y के मान को रखने पर समीकरण को पहले लिख लेते हैं। 100 धन y बराबर 7। 100 बराबर क्या है, ऋण 1 और y बराबर है 3 बराबर ये 7। अब देखो यहाँ पे ऋण 1 3 है, 3 में 1 माइनस कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 बराबर 7। तो 2 बराबर 7 होता है क्या, नहीं होता। अतः समीकरण के लिए जो ब है 100 बराबर ऋण 1 और y बराबर 3, ये इसका हल नहीं है, इसका मान नहीं है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में, अतः एक सौ बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। सेम इसी तरह से क्या है, और ब के मान को इस समीकरण, जो दूसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण है, चौथा समीकरण है, उसमें रखते जाना है और हल करते जाना है। ठीक, चलो अब दूसरे को बनाते हैं। दूसरे को फटाफट बनाते हैं हल। देखो यहाँ पर समीकरण दूसरा है, ठीक है, यह समीकरण लिख चुके हैं। दूसरा समीकरण में क्या दिया है, 2x धन 5y बराबर है 13। यह समीकरण दूसरा है। इसमें अब इसमें x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, रखने पर ये अ का मान क्या दिया है, x बराबर 2 और y बराबर 5 है, उसको रखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार और लिख लेता हूँ, 2x धन 5y बराबर 13 है। 2x की जगह क्या लिखेंगे, 2 धन 5, y की जगह क्या है 5 है, बराबर 13। 2 दूने 4 हो जाएगा, ये 5 पछे 25 हो जाएगा, बराबर 13। अब एक चीज बताओ मुझको, यहाँ पे 25 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 29 बराबर 13 होता है क्या, नहीं होता। इसको भी लिखेंगे, यह जो एक अ का जो मान दिया है, यहाँ पे भी लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 5 समीकरण दूसरा का हल नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण दूसरे का हल नहीं है। ठीक है, इसी तरह ब के मान को भी रखेंगे। चलो यहाँ पे समीकरण क्या है, 2x धन 5y बराबर 13। ब का मान क्या दिया है, x बराबर है ऋण 1 और y बराबर है 3। इस मान को समीकरण दूसरा में रख देंगे। तो चलो यहाँ पे एक बार मैं और लिख लेता हूँ, 2x प्लस 5y बराबर क्या है 13 है। x बराबर क्या लिखूंगा, ऋण 1। तो यहाँ पर x बराबर लिख दिया ऋण 1 धन y बराबर क्या है 3 है, 13 हो गया। देखो 2 1 कम 2 और ऋण 2 होगा, ये 5 दिया 15 होगा,
बराबर 13। अब एक चीज बताओ, 15 में कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 13 बराबर 13, जो क्या है, सही है। तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे, अतः x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 समीकरण इस दूसरे का हल है। ठीक है, इसी तरह से लिखते जाना है। इसी तरह बाकी को आप लोगों को बनाना है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। चलो अब अगला देखेंगे। ये भी सेम पहले ही जैसा है। ठीक है, ये भी पहले ही जैसा है। अभी जो बनाए हैं सेम उसके ही जैसा है ये भी। देखो यहाँ पे भी क्या दिया है, अ दिया है और ब दिया है। ये समीकरण दिया है, इस मान को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसको भी बना सकते हो। चलो एक बना ही देते हैं पहले को। यहां पर देखो क्या दिया है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। ठीक, यहां पे ये हो गया हल, ये हो गया हल। यहां देखो पहले समीकरण क्या दिया है, 2x धन 5y बराबर 1, और इसमें और एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 3। ये आपका पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इसमें मान को रखना है, किसको, अ में जो मान दिया है, x बराबर क्या दिया है 3 और y बराबर दिया है ऋण 1। इस मान को समीकरण पहला में एवं दूसरा में क्या करेंगे, रखने पर। तो सबसे पहले चलो पहले में रखते हैं। पहला यहां पे मैं लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां पे समीकरण पहला, समीकरण पहला से, समीकरण पहला क्या दिया है, 2x धन 5y बराबर 1। ठीक है, यहां पर x का मान क्या है, 3 है, तो चलो x का मान को रख देंगे। 5y का मान क्या है, ऋण 1 है, बराबर 1 हो गया। 2 तिया 6, अरे 5 एक कम 5, और ये ऋण 5 होगा क्योंकि बाहर धन है नीचे ऋण है, कोष्ठक अंदर में क्या है, ऋण है। तो क्या करेगा, कोष्ठक के अंदर में है तो दोनों धन और ऋण गुणा करेगा। जब भी धन और ऋण गुणा करता है तो ऋण बनता है। ठीक है, बराबर 1। 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1, और ये भी बराबर 1। तो क्या होता है, ये तो बराबर है, जो कि क्या है, सत्य है। कहने का मतलब यह है कि समीकरण पहला के लिए x का जो मान 3 और y का मान 1 दिया है, सही है। ठीक इसी प्रकार समीकरण दूसरा से, ठीक है, समीकरण दूसरा क्या दिया है, समीकरण दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर है 3। इसमें भी x का मान रख देंगे, 2x बराबर है 3, y बराबर है ऋण 1 बराबर 3। देखो 2 तिया 6, और यहाँ पे भी ऋण होगा, 3 एक कम 3। ठीक है, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 बराबर 3। ये भी क्या है, सत्य है, सही है। अतः समीकरण दूसरा के लिए जो x का मान क्या दिया है, 3 दिया है, और y का मान ऋण 1 क्या है, सही है। ठीक इसी तरह बाकी को भी आप लोगों को बनाना है। और किसी को बनाएंगे क्या, चलो चौथा को बनाते हैं।
इस 4 को बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है 4 में 2x धन 5y बराबर 8/3 है। ये आपका समीकरण पहला है। समीकरण पहले को ही हल करते हैं। x बराबर क्या दिया है, देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना, अ का मान निकाले हैं समीकरण में डाल के, वैसे ब का भी मान निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ अ का मान निकाले हैं, जो सही है था। ब का भी मान निकालेंगे और सही नहीं होगा तो लिख देंगे कि ये सही नहीं है करके। ठीक है, यहां पर चलो दूसरे में देखते हैं। यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे 3, x का मान क्या रखेंगे यहाँ पे अ के लिए। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर -1 रखने पर, अब देखो यहाँ पे 2 x की जगह रख देंगे 3, 5 y की जगह -1 बराबर क्या है समीकरण में 8/3। अब देखो 2 तिया 6 और ये ऋण हो जाएगा, 5 1 कम 5, 8/3। ये हो जाएगा 1 बराबर 8/3। होता है क्या, नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, यह सत्य नहीं है। ठीक है, सेम इसी प्रकार समीकरण दूसरा दिया है। देखो क्या दिया है, 3x ऋण 2y बराबर 5/6 है। यहाँ पे भी मान रख देंगे, 3x की जगह क्या है 3 है, 2y की जगह क्या है ऋण 1 है बराबर 5/6। 3 तिया ये ना हो जाएगा, ये 2 1 कम 2 और ऋण धन हो जाएगा, ये 2 1 कम 2, 5/6। 9 और 2 11 बराबर 5/6 होगा क्या, नहीं होगा। ये भी क्या है, सत्य नहीं है। अब देखो ब का मान रखेंगे यहाँ पे चौथे में, फिर से 2x धन 5y बराबर 8/3। x की जगह क्या रखेंगे, x का मान 1/2 और y का मान रखेंगे 1/3। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे समीकरण क्या है, 2x धन 5y बराबर 8/3 है। x का मान क्या रखूंगा 1/2, 1/2। y का मान क्या रखूंगा 1/3, 8/3। अब देखो इसके साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। ये इसके साथ गुणा करेगा तो 5 1 कम 5 तो 5/3 हो जाएगा, 8/3 है। अब यहाँ पर देखो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3 ऐसे। 2 से 2 कट जाएगा तो 3 ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा तो 3 दूने ये 6 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा तो 5 दूने ये 10 हो जाएगा, 8/3 है। और ये हो जाएगा आपका 10 6 16/3 दूने 6, 8/3। अब ये कटेगा क्या, देखो नहीं कटेगा तो ये क्या है, सत्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा जो मान दिया है दूसरा समीकरण में देखते हैं। इसमें पहले वाले समीकरण को देख लिए, दूसरा समीकरण दिया है 3x - 2y बराबर 5/6
6। x का मान है 1/2, y का मान है 1/3, ये हो गया 5/6। ये हो जाएगा 3/2 ऋण 2/3, यह है 5/6। अभी मैं ये बोला ये 2 गुणा 3 कर सकते हैं, या फिर एलसीएम क्या होगा 6 होगा। 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 तिया ये 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 कटेगा तो 2 दूने 4 हो जाएगा, ये 5/6। 9 में 4 माइनस करूंगा तो 5 और 3 दूने 6, ये 5/6। तो दोनों क्या है बराबर है, इसीलिए क्या है ये सही है। इसी तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये है तीसरा। देखो इसमें क्या दिया है, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। किसी भी विधि से हल करना है। इसमें 3 विधि होता है। एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। क्या होता है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि द्वारा समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं। अब इसको क्या है एक एक करके देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि किसको बोलते हैं, इसे कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, और वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पहले प्रश्न को चलो देखते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। देखो कौन सी विधि से हल करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, ये जो समीकरण पहला है ये है आपका समीकरण दूसरा। तो समीकरण पहला से एक स के मान को निकाल के समीकरण दूसरा में रख देते हैं। ठीक है, उससे y का मान निकाल जाता है। यहाँ पर देखो ये आपका, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण पहला, ये है आपका समीकरण दूसरा। तो यहाँ पे समीकरण पहला से देखो समीकरण पहला क्या दिया है, x ऋण y बराबर ऋण 1। ठीक है, प्रतिस्थापन इसको क्या करेंगे, इस बराबर के इस पर भेजेंगे y को, यह होगा ऋण 1, इधर आकर ये धन y हो जाएगा। बराबर किस पार जाता है, तो जो धन है ऋण में और ऋण धन में बदल जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बराबर y ऋण 1 लिख सकते हैं ना, ऐसे। अब इस यहां से जो एक शक मान प्राप्त हुआ है, किसका एक शक जो मान प्राप्त हुआ है उसको क्या करेंगे, इस समीकरण दूसरा में रख देंगे। एक शक के मान को समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा को चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, 3x ऋण 2y बराबर 12 है। एक शक मान क्या आया है, ये है आपका, ठीक है, y ऋण 1, एक से बराबर लिखेंगे y ऋण 1 ऋण 2y बराबर 12। ठीक, यहां तक। अब यहां पर देखो 3, ये जो 3 है y के साथ क्या करेगा, गुणा करेगा।
तो क्या हो जाएगा 3y। 3 और 1 के साथ गुणा करेगा तो ऋण 3 हो जाएगा, ये ऋण है तो ये हो गया ऋण 2y बराबर 12। अब देखो ये 3y 2y, तो ये किनारे में लिख लेते हैं 3y ऋण 2y ऋण 3 बराबर ये 12। ठीक है, 3y में 2y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा y, और इस 3 को बराबर किस पार भेज देंगे, 3 को इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 धन ये 3, तो y बराबर क्या हो गया 15। y का मान आ गया 15। तो इस y के मान को अब क्या करेंगे, 100 वाले यहाँ पे रख देंगे। तो 100 बराबर क्या है y ऋण 1 है, तो 100 बराबर हो जाएगा आपका y के मान को यहाँ पर 15 है ऋण 1, तो 100 बराबर हो जाएगा 14। तो 100 बराबर 14 और y बराबर 15। ये क्या है आंसर है। ठीक है, ये एक एक स्टेप है। ठीक है, ये और बताओ, इसी तरह से आप लोगों को बाकी को भी बनाना है। सेम वैसी है सब ना। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण ये पहला है, ये मान लो समीकरण दूसरा है। समीकरण पहला से x के मान को निकालेंगे और समीकरण दूसरा में रख देंगे, उससे y का मान निकल जाता है। फिर y के मान को फिर x वाले जो मान रहता है उसमें लिख देंगे, फिर आंसर पता चल जाएगा। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। चलो ये दूसरे को विलोपन विधि से हल करते हैं, इस दूसरे वाले को। इससे पता चलेगा कि विलोपन विधि होता क्या है। हल देखो, विलोपन विधि में क्या है, यहां पर देखो x है और यहाँ पे क्या है 2x है। दोनों को बराबर करते हैं। क्या करना रहता है, दोनों को बराबर करना रहता है। बराबर करके दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे x है। तो इस पहले वाले में ऐसे, ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण में क्या है x है और दूसरे समीकरण में 2x है। तो पहले समीकरण में जो x है उसको 2x करने के लिए इस पूरे में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, वो पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण पहला के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। देखो समीकरण क्या है, x ऋण 2y, इसमें किसका गुणा कर देंगे 2 का, इधर 5, इसमें भी कर देंगे 2 का गुणा। अब चलो क्या हो गए, 2 एक कम 2 और 1 का x, 2x हो जाएगा, 2 2 ने 4 y, ये 5 2 ने 10। ये है समीकरण तीसरा। ठीक है, अब देखो समीकरण तीसरा में भी 2x आ गया, समीकरण दूसरा में भी 2x है। तो यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण, यहां पे लिखूंगा समीकरण तीसरा में दूसरा को घटाने पर। समीकरण तीसरा में दूसरा को घटाने
पर। यहाँ पे चलो घटा देते हैं, एक बार लिख लेते हैं समीकरण को। तीसरा कौन सा है, 2x ऋण 4y बराबर 10। ठीक, और दूसरा क्या है, 2x ऋण 4y बराबर 6। घटाएंगे तो ये ऋण का चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। ऐसे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो देखो 2x है, ये ऋण 2x हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये ऋण 4y है और ये धन 4y है। ऊपर क्या है, ऋण 4y है और नीचे है धन 4y। ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों कैंसिल हो गया तो इधर 0 हो गया और इधर 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4। तो होगा क्या, ये संभव है क्या, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये जो दिया है वो क्या है, गलत है। ठीक है, ये संभव नहीं है, तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, इसको बोलते हैं आपका विलोपन विधि। यहां पे मैं लिखूंगा विलोपन विधि से, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि है ये।